सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। येलो तो मेरा मोस्ट फेवरेट है और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग वाइट वाले पे हुई हुई है कि क्या बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हलीमा जोन में आपको वेलकम करते हैं। तो आज मेरे कपड़े जो हैं वो स्टिच होके आ चुके हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को डिज़ाइन उसका दिखाया जाए। तो जल्दी से चलते हैं कपड़ों की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्टिच होके आए हैं और मुझे ज़रूर बताना है ये कैसे लगे आपको। सबसे पहले ये सोबिया नज़ीर का ये ड्रेस है, तो इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी और वो है पैचेस थे और वो काफ़ी अच्छे थे। और ये देखें, ये फुल लॉन्ग शर्ट स्टिच करवाई थी, तो मैं इधर साथ इनको सेट कर रही थी और बाकी कपड़े खोल के मैंने देखे थे और इस वजह से वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ आपको नेक की तरफ। बिल्कुल सिंपल सी नेक जो है, जो नेक के साथ होती है वो वाली बनवाई है और इस पर पैच लगवाया था वाइट और साथ ही था, और स्लीव्स भी आपने देख ली हैं। और यहाँ पे टेलर ने बर्बादी कर दी है कि नीचे दामन पे उसने वाइट लेस लगाई है और चाक पे ग्रे लेस लगा दिया है और इसके नीचे स्लिप लगाई है, क्योंकि ये कपड़ा बस थोड़ा सा पतला है, सी थ्रू था, तो इस वजह से इसके नीचे इस तरह की लॉन की स्लिप लगवाई है। और यहाँ पे ये है दुपट्टा और दुपट्टे के साथ इस तरह की सिल्क की लेस लगवा दिया। तो दुपट्टा इतना अच्छा लग रहा था, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट क्रीमी टाइप कपड़ा था, तो बहुत अच्छा था। तो ये है इंस्पायर्ड बाय कंवल आफ्ताब। आफ्ताब नहीं, कुछ और नाम है उसका, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो फिर हम बात करेंगे। कंवल सब्ज़वारी पता नहीं क्या नाम है उसका। खैर, तो ये उनसे उसके कपड़ों से इंस्पायर होकर ये डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल इसका नाम है टिश्यू सिल्क। तो ये इस तरह से बनवाया है, स्लीव्स पे इसके बटन ऐड किए हैं और ये बिल्कुल गला भी इसका छोटा सा है। टिच बटन जो होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब आपने नमाज़ पढ़नी होती है तो उस वक़्त इसकी ख़ास ज़रूरत पड़ती है। और बाकी सारा ये फुल 51 इंचेस इसकी लेंथ है और ये है पेंसिल ट्राउज़र। तो ये काफ़ी अच्छे दोनों स्टिच हुए हैं। और दुपट्टे का सीन कुछ यूँ हुआ कि इस पे सेम कपड़े की पट्टी लगाई है पल्लू की तरफ और बाकी सिर्फ सिलाई लगी हुई है। और हुआ कुछ यूँ कि हमने 3 गज़ का जो दुपट्टा था वो रखना था और था ये दुपट्टा इतना, लेकिन टेलर ने समझा कि ये बहुत लंबा है, इस वजह से उसने काट के छोटा कर दिया। बहुत छोटा लग रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो शर्ट काफ़ी लंबी है और ये बहुत दोनों दुपट्टों के साथ इसने यही किया है, ये वाला सॉरी। तो यहाँ पे ये दुपट्टा जी है, इसके साथ भी यही सीन हुआ है, सिर्फ इसकी पट्टी जो है वो थोड़ी सी छोटी है। जितना कपड़ा बच रहा था वो उसके मुताबिक बनाता जा रहा है और ये काम तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जैसे भी ये जितना बच रहा है उसके मुताबिक। और लेकिन जो मसला असल ये है कि जो उसने शॉर्ट कर दिया है। खैर, इसको भी अब इग्नोर करते हैं और जो बाकी हमने कपड़े दिए हैं उसके लिए उसको अलर्ट करना पड़ेगा कि बाकी कपड़ों के दुपट्टे जो हैं वो शॉर्ट नहीं करने थे। और ये मैंने वाइट सेंटर से ना 6 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, तो ये आ चुके थे, तो ये भी हमने टेलर को देने थे। मैं सोच रही थी मैं कौन सा सिलाई करूँ, तो इनमें से मैंने पिंक रखा और ये जो ब्लू है ये भी रख लिया था, क्योंकि हमने इसका कलियों वाला फ्रॉक बनाना था। अगर हम टेलर को दे देते हैं ना, तो टेलर की जो स्टिचिंग होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जो हम खुद करते हैं उसकी फ़िटिंग और वो मतलब डिज़ाइनर टाइप उसकी लुक आती है, जो हम खुद स्टिच करते हैं, तो उसके साथ तो कोई मैच ही नहीं कर सकता है। अगर हम टेलर को भी खुद बता के सारा करें तो फिर टेलर थोड़ा बहुत वैसा कर लेता है, लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क ही होता है। अब बाकी कपड़े यहाँ पे ये स्टिच होके आ चुके थे, तो ये भी मैंने सोचा एक साथ वीडियो बनाऊं और सारे एक ही दफ़ा आपको दिखाए जाएं। तो ये वाले सिंपल थे और ये वाले प्रिंटेड में थे। ये 6 सूट थे। तो मैंने क्या किया, बेड पे फ्लावर्स बने हुए थे, तो वो मैं सोच रही थी कि उसके साथ ना फिर सूट की वो अहमियत नहीं रहती, वो सूट प्रोमिनेंट नहीं होता। और यहाँ भी ये ग्रीन था, तो फिर मैंने इसके ऊपर ना ये सिल्क का मेरा सूट पड़ा हुआ था, तो ये मैंने इस पर बिछा दिया था। खैर, ये ग्रीन कलर का ये स्टिच हो चुका है इस तरह से। और जो मैंने स्टिच करने थे वो पिंक वाला तो आपने देख लिया है। ब्लू वाला जो हमने कलियों वाला फ्रॉक बनाना था वो भी पड़ा हुआ है। खैर, वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे।
तो इसकी भी फुल लॉन्ग शर्ट थी और इसके साथ ये ट्राउज़र पेंसिल वाला। उसको हमने ये भी बोला था कि बाकियों के ट्राउज़र जो है बॉक्स ट्राउज़र जो होते हैं ना वो वाले रखने हैं, लेकिन उसको शायद याद नहीं रही और समझ नहीं आई तो उसने यही वाले ही बना दिए। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका गला आपको दिखाती हूँ। इसकी स्लीव्स का बेल शेप में, लाइट सी बेल शेप में रखी हैं और गला इसका बिल्कुल नेक के साथ है, तो पीछे से स्लिट बनवा के और इस तरह से बटन लगवा दिया और ये काफ़ी अच्छा बना है। अब ये है इसकी स्लीव्स, शॉर्ट सी मतलब इसकी बेल शेप रखी है और ये है इसका दुपट्टा जैसे पहले आपने क्रीम देखा है ना वैसे ही सेम ही है, सिर्फ इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, 3 गज़ का दुपट्टा है। तो ये वाला जो सूट हमने लिए थे ना, ये मैंने ऑर्डर किए थे, तकरीबन ये बन जाता है सादा सूट 5,000 का ये तकरीबन बन जाता है, क्योंकि 43 का ये सूट था और फिर इसको कलर करवाया है और फिर दुपट्टे की प्राइस भी लगा लें। और ये इसके सही वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका कलर लग रहा था। हुआ कुछ यूँ है कि ये इंस्पायर होके बनाए गए हैं कपड़े हिना रबानी खर। इस सूट को ना देख के मुझे वो याद आई हैं एकदम से, तो मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो उनके ड्रेसेस आपने देखे होंगे, मतलब सारी पॉलिटिशियंस में ना वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होती हैं, उनका स्टाइल ही एक ही है, मतलब प्रिंटेड ड्रेसेस वो पहनती नहीं है, बिल्कुल यही वाले सूट जो होते हैं ना सिंपल वाले, वो वाले उन्होंने पहने हुए होते हैं, या साथ एक शॉल की हुई होती है, तो बड़े ही अच्छी एलिगेंट लुक आ रही होती है। साथ पर्ल्स वाले उनके नेकलेस या ब्रेसलेट या इयररिंग होते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं ड्रेसेस। तो उनसे इंस्पायर होके हमने ये सारे सूट बनवाए हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे कि अभी सिंपल सूट जो हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे, पिछले साल से तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे रहे हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं वो काफ़ी महंगे सेल कर रहे हैं। 30,000 का बिल्कुल सादा सा सूट 30, 40, 38, अगर थोड़ा सा काम है उस पर तो फिर वो इससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये इस तरह से स्टिच करवाए हैं बिल्कुल सिंपल से और बहुत एलिगेंट लगते हैं। आप अगर किसी भी सिंपल से जो पार्टी वगैरह छोटा सा फंक्शन होता है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत प्रोमिनेंट लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, नाइस लगते हैं। तो इस तरह से ड्रेसेस आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी स्टिच कर सकते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये लग रही थी कि जो इस दर्जी ने इसके जो बटन रखे हैं वो लगा दिया तकरीबन। अब येलो की तरफ चलते हैं। ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट कलर और ड्रेस था, लेकिन दर्जी ने इसको कर दिया थोड़ा सा, इसका गला बहुत खुला कर दिया था, तो फिर अम्मी ने इसको सारा खोल के और हमने इस पे ना स्लिप लगवा के गलती कर दी थी, स्लिप नहीं लगवानी थी। और फिर मतलब हमारा दिल कर रहा था इसको काट दें, लेकिन फिर रहने दी हमने। तो बाकी सिर्फ जो ऊपर से इसका नेक है वो थोड़ा छोटा किया और अभी इसको आयरन नहीं किया था, तो मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा इसको भी साथ ही बना लूँ, फिर बाद में ये रह जाएगा, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट था तो मैंने सोचा इसको ज़रूर मैं वीडियो इसकी बनाऊँगी। खैर ये आयरन के बगैर भी बहुत अच्छा लग रहा है ही अच्छा, इतना अच्छा ये कलर है ना। और ये इस तरह का इसका कपड़ा इसका है टिश्यू सिल्क, ये हमने रावी सेंटर से ऑर्डर करवाया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। इसको भी उन्होंने कलर करवा के भेजा है। और इसके दुपट्टे की थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये हुई है कि इसकी पट्टी 2 इंच की इस तरह से फुल दुपट्टे पे लगवाई है। पहले जितने दुपट्टे 3-4 आपने देखे हैं ना, उन पे हमने सिर्फ पल्लुओं पे पट्टियाँ लगवाई थी वो बड़ी बड़ी, लेकिन इस पे सिर्फ 3 इंच बोला था, लेकिन वो कह रहे थे कि कपड़ा ही इतना है, तो फिर इतनी ही इन्होंने लगा दी और काफ़ी अच्छा स्टिच हुआ और सारे सूट काफ़ी अच्छे थे। और अब हम चलते हैं प्रिंटेड की तरफ। तो सिंपल वाले सिर्फ ये 3 सूट अभी यहाँ पे थे और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा कलर अच्छा लगा है। तो यहाँ पे ये है, आई थिंक ये मारिया बेग का ड्रेस था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे अब याद ही नहीं रहा कि किसका था ये। तो इसका ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र बनवाया बिल्कुल सिंपल सा, और साथ ये कलियों वाली शर्ट थी, इसके अंदर लेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करवाई, और सिंपल सा गला और ये स्लीव्स पे इस तरह से पैचेस वगैरह लगे हुए हैं। और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे इस तरह से येलो लेस और येलो पट्टी लगाई है, और बाकी सब बहुत सिंपल सा है। और इसका कपड़ा भी बहुत सी थ्रू था, पतला सा था बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, तो इस वजह से इसमें भी स्लिप लगवा लिया। और यहाँ पे ये है बैक साइड, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है थोड़ी थोड़ी और फ्रंट पे ज़्यादा है दामन पे। और नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। इसका मैंने दुपट्टा पता नहीं आपको दिखाया या नहीं दिखाया, दुपट्टा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा, तो इसका दुपट्टा जो है ये इस तरह से स्टिच हुआ है,
यहाँ से ये इसके पल्लू पे इसके सारे जो सिरे हैं उस पे भी इस तरह से ये कढ़ाई हुई है, और जो पल्लू है उसके दोनों साइड पे कोनों पे ना इस तरह की ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो अब दूसरे ड्रेस की तरफ चलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये है क्रीम कलर का, और इसका दुपट्टा, इसके असल में मैं इस दुपट्टे की बात करी थी कि बहुत ही अच्छा दुपट्टा था और इसका इतना सॉफ्ट, मैं क्या इसके बारे में बोलूँ, और इतनी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, कलर भी इतना ज़बरदस्त था, और ये बहुत ही अच्छा स्टिच भी मतलब बहुत अच्छा हुआ है। और इस पे ना क्या कहते हैं, अभी पर्ल्स लगाने बाकी थे, पर्ल्स लगें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इस पे शुक्र है शिटल लेस ये जो है लगाई गई है इस तरह की, और 7 पिनटेक्स डाली गई हैं, और इसके साथ ये बड़ी लेस अटैच की गई है और सिल्क की पट्टी। यहाँ से मुझे ना कुछ अजीब लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ से गलती है टेलर ने की है कुछ, वो भी मैं समझ नहीं पा रही कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा अगर ये गलती है तो यहाँ पे इस ये वाइट है, वाइट के साथ मोस्टली ना स्लिप लगती ही लगती है, ऑफ वाइट हो या वाइट हो स्लिप ज़रूरी लगानी पड़ती है, तो इसके साथ भी लोन की स्लिप लगी है। और ये है इसका ट्राउज़र बॉक्स शेप में, इस पे इतने अच्छे फ्लोरल से प्रिंट्स, इतने इसके इतने अच्छे प्रिंट्स है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, रियल में बहुत अच्छे लग रहे थे और पहन के भी इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने ये ट्राई किया था। और साथ हमारी कैन पड़ी हुई थी, वो इतनी अजीब सी स्टिच हो के आई है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। और ये है इसका ट्राउज़र, इस तरह से इसके अंदर इस तरह से कपड़ा जो है फ़ोल्ड किया है, और ये है सारा ये ट्राउज़र। तो होपफुली आपको ये सारे ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। और इसके अलावा ये दुपट्टा मैंने आपको दिखाया ही नहीं, दुपट्टा तो दिखा दूँ ना, तो ये है इसका दुपट्टा, सिल्क की ऑफ वाइट जो है वो पट्टी इस पे लगी थी, और यहाँ पे ये देखें इतना सॉफ्ट, इसके प्रिंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा प्रिंट था इस पे। और इसके जो ये एम्ब्रॉयडरी है ना फ्रंट पे शर्ट की फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, बैक साइड इसकी प्लेन थी और ये लेस इस तरह से लगाई थी। तो होपफुली आपको ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और स्टिच होके भी काफ़ी अच्छा है। जो टेलर ने मिस्टेक्स कर दी हैं वो ठीक कर देगा जब दोबारा उसको बताएंगे देंगे। मारिया भी का ये ड्रेस था, तो ये फुल लॉन्ग शर्ट थी, और इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इसका भी जो दुपट्टा है ना काफ़ी सॉफ्ट और बड़े मज़े के दुपट्टे, मुझे समझ नहीं आ रही पहले ये वाले नहीं होते थे, और अब ये दुपट्टे इतने अच्छे हैं ना, बिल्कुल नरमो नाजुक से दुपट्टे। ये इस तरह से है दुपट्टा, इसका प्रिंट देख सकते हैं आप, और शर्ट जो है ना बिल्कुल इस तरह से इसका ट्राउज़र है, इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। बॉक्स ट्राउज़र है सिंपल सा, इसको बेल शेप में डाउन साइड से ना थोड़ी सी बेल शेप दी है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जो होते हैं ना बॉक्स वाले वो वाले नहीं, जैसे एथनिक के ट्राउज़र है ना बिल्कुल वैसे नहीं है, थोड़ा सा जैसे सफ़ायर पे चले हुए हैं ना, बिल्कुल थोड़ी सी शेप है उनकी, तो ये वैसा है। और ये है हमारा लॉन्ग कुर्ता गाउन टाइप, फ्रंट में इसकी जो लेस बड़ी बड़ी लगाई है, और इसके चाक जो है ना बिल्कुल छोटे रखे हैं, और बाकी ये बहुत खुला खुला सा और ढीला ढाला सा इस तरह का है। ये मेरी बड़ी सिस्टर का ड्रेस है और काफ़ी अच्छा बना है। तो आपको ये सारे ड्रेसेस कैसे लगे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी वीडियो कैसे बनाऊं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शायद आपको अजीब लग रहा हो, थोड़ा सा बहुत खुला है, लेकिन ये जैसे गाउन टाइप, जैसे लुलू सर के ड्रेसेस है ना शॉर्ट चाक वाले, ये उस तरह से है। पहले मैं सोची थी कि यहाँ से टेलर ने थोड़ा सा खराबी किया, लेकिन जब पहनेंगी तो वो ठीक लगेगा। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा चैनल थोड़ा सा डेड हो रहा है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और इसी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।